ये लोग जहेज में है जा चले जाए यहाँ ये नहीं चलता ना, जहेज नहीं चलता है। अरे जहेज में ले जे मकुर जाना नहीं लेते। ये देखिए इमाम साहब बोल रहे सबसे ज्यादा यही लेते हैं। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। भाई चाय को रखवाइए भाई, भाई साहब चाय को रखवाइए भाई, आपको कोई काम नहीं मिला, आप चाय बांटना शुरू कर दिए हैं भाई। चाय को रखवाइए अभी, ज़हन मुंतशिर हो रही भाई। माइक तो इतना अच्छा किए है कि ऐसा लग रहा है कि कलेजा निकाल के रख देगा। अब माइक चाय को अफरा तफरी मत कीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। नौजवानों इसलिए वहद करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज। अच्छा एक बात बताओ, जहेज का अगर लेना जायज होता तो सबसे पहले मौलवी लोग लेता कि तुम ही लोगों को छोड़ देता कि तो है सब लोग हम सब ने ले। अरे जहेज अगर जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते, तो किसी मौलाना को जहेज लेते हुए देखे? अरे वाह बच्चा सा मुड़ी हिलावे जी। नहीं मांगा नहीं होगा, मांगे नहीं होंगे हजरत, कोई खुशी में दे दिया होगा वो अलग बात है ना। अच्छा ये बताओ, एक लड़की वाले से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लोगे तो वो जिसको बीवी बनाओगे उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जिस लड़की से तुम निकाह करोगे उसके बाप से 3 लाख 4 लाख 2 लाख रुपया तुम ले रहे हो, तो उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना भाई, पता चलेगा ना। तो वो लड़की को ब्याह करके घर लाओगे तो बदन दबाएगी? अरे बोलो ना, बदन दबाएगी? इंशाल्लाह ये हमारे भाई ने 100 रुपए दिए हैं, ये अल्लाह का करम है कि नया नोट है। दिल बाबू ये नया नोट है, नहीं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है? जे नोट कहे ना चलता वो जलसा में चली जाता। एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चला दिलो से। बोला की चले ले? बोले नहीं चला दिलो। अरे क्या चला है बोलो ना? बोले वो नमरी रहे फटा हुआ रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नात पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिया। अच्छा इंशाल्लाह इस पैसे को मैं हुसूल बरकत के लिए, देखिए अभी कोई मत आइएगा, अभी बैठे रहिए अपनी जगह पे। आप हुसूल बरकत के लिए मौलाना तनवीर ज़की साहब रहमतुल्लाह अलैह के आगे में मैं रखता हूँ। चचा है दिल खैराबादी बाबू के, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नाजिम है, ये पूरे हिंदुस्तान में घूमता है। लेकिन क्या बोलिएगा, एक बार अल्लाह ने एक फरिश्ते से कहा कि जाओ जमीन पर जाओ, जो सबसे बड़ा झूठ बोलता है उसको पकड़ के लिया। वो फरिश्ता आया एक नाजिम को पकड़ के लेके गया, हाथ दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टिए दबा दे, झमेले खत्म हो गया। सोचो तो सही। नौजवानों एक लड़का ऐसे ही छाड़ता। अब अभी का जमाना, पहले के जमाने में हजरत बुजुर्ग लोग हमारे बैठे हुए हैं, बाप अगर बेटा को बोला के कहता था बेटा बिहार कर में रे, तो बेटा शर्म से पानी हो जाता था, भाग जाता था। बोला बात सही कि गलत है? बेटा रुकता नहीं था, बाहर भाग जाता था। तब उनके अब्बा उनके दोस्तों से बात करते थे
तब वो तैयार होता था। और अभी का आलम यह है, हर लड़का मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अम्मा से कहता है कि एक रे से बियाह कर, वो अब्बा से कह दिया है अन्य करे वे बॉस। सोचो तो सही, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। अब शर्म कहाँ है नौजवानों। शरीयत ने हुक्म दिया है कि जिस लड़की से तुम निकाह करो उसे एक झलक देख लो। क्या बोला? अरे भाई बोलो भाई। एक झलक देख लो कि पूर्णिया घुमाते रहो। एक झलक देखने का हुक्म दिया है कि उस लड़की को एक झलक देख लो। अब पूर्णिया, कटिहार, बनमनखी निकाह से पहले घुमाने की इजाजत नहीं है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जब तक निकाह ना हो उस लड़की से बात ना करो। तुम्हारा बात करना उस लड़की से हराम है। एक लड़का ऐसे ही बात छांट रहा था, बात आ गई, हे लड़की से कर भेरे नाक टेढ़ हो जाए हटाओ, एक राजे बोले ने आंख तिरछो छे हटाओ, एक राजे बोले ने एक मुंह टेढ़ो छे हटाओ, एक राजा बोले ने लड़की कारो छे नहीं करवे। छांटते छांटते 40 साल की उम्र हो गई तो उसका जीजाजी बोला, वो नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे नहीं होगी? बोले इसलिए नहीं होगी, अब तुम बूढ़ा हो गए, 40 साल उम्र हो गई, अब कोई लड़की तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं होगी। तो अपने जीजाजी से बोला कि जीजाजी देखा, अब आप जो देखिएगा ना हम कर लेंगे, अब हम लड़की नहीं देखेंगे, आप जो पसंद कर लीजिएगा हम तैयार हैं। उसका जीजाजी जी बोला कि अच्छा बेटा तुम्हारी भी हम करवा रहे हैं। एक काली लड़की को देखा, एकदम मिसमिस काली, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, शादी करके ले आया। रात में बीवी के कमरे में गया, वो लड़की घूंघट उठा के जो सलाम की, ये लड़का वही बेहोश हो गया। तो बीवी समझी कि शायद इस लड़का को कोई बीमारी है क्या, बात भी नहीं किया, बेहोश हो गया। तो वहीं पानी का गिलास रखा हुआ था, मुंह पे छींटा मारा, कह रहे की बोला तोरा बेहोश भाग लो, हम कुछ पूछना चाह रहे थे, अब पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की बोली कि अच्छा ये बताइए, हम यहाँ नई आए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, आप मेरे शोहर हैं, जरा इतना सा बता दीजिए हम किससे पर्दा करें, किससे पर्दा नहीं करें। तो नौजवान बोला कि सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। लड़का फिर बेहोश हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। तो मैं सखी की फजीलत बता रहा था। ये मस्जिद का जलसा है। जो सखी है, जो सखावत करते हुए आया है, वो जब तक सखावत करेगा नहीं उससे चैन नहीं मिलेगा। सखी मैंने समझा दिया ना, सखी किसे कहते हैं भाई, सखी किसे कहते हैं समझा दिया ना। जो खर्च करता हो, जो लुटाता हो, अल्लाह के रास्ते में दान करता हो, जो अल्लाह के रास्ते में पुण्य करता हो, उसे सखी कहते हैं। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये टेंशन मेरा है, आपका नहीं है। आपकी जेब से पैसा कैसे निकालना है वो मेरा ना काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, खाली बैठ के आप तकरीर सुनिए। हाँ, जब हम मांगेंगे, जब हम सवाल करेंगे, हम जानते हैं कि ये इलाका में ये मेरा पहला जलसा नहीं है, कई जलसा हम कर चुके हैं। सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। और यही तो मैं कहता हूँ, उड़ीसा की सरजमीन पर मैंने कहा था, ए लोगों, उड़ीसा के गैर मुसलमानों, आओ देखना है अगर जलसा, सखावत देखनी है तो सीमांचल की सरजमीन पर आओ, बिहार की सरजमीन पर आओ। बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, उस इलाके का, जिस इलाके का बच्चा सखी हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसलिए आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहिए, तकरीर सुनते रहिए।